Yes. Now today we are having a class on active and passive voice. क्या होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट करने का हमें टाइम नहीं होता है। ये स्कूल की बातें होती हैं कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, है ना। He takes tea, tea is taken by him. स्कूल में पढ़े होंगे। तो जब बोलना बोलता है तो उसमें थोड़ा ना कहेंगे कि अच्छा रुको हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद तुमसे बात करेंगे, तब तक सामने वाला भाग जाएगा, सो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका मैं तरीका बताता हूँ, एकदम आसान है ना। पहली बात जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि इंटरेस्ट के साथ कोई काम करो, ऐसे टाइम पास वाला नहीं जैसा कि तुम करती है, ठीक है ना। तो टाइम पास वाला नहीं होना चाहिए, तुम ही करती है। यस सर। हाँ, बहुत चिल्लाना पड़ा है मुझे कब जाके। तुम्हारा मिक्स टाइप का है ना, ये गंभीर है। ये कोशिश करता है ना कि भाई he is very स्मार्ट एंड सीरियस। जो नहीं मिला है वो इसे पाना चाहता है, ठीक है ना। ये मैंने देखा है। तो इस तरह की बात होती है। अब पैसिव वॉइस जैसे है ना, सीधा देखो, आई ठीक है ना। आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। आई जो करता है, मी जिस पर किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह वी का होता है अस, वी का अस। सेकेंड पर्सन यू का यू ही होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ही थर्ड पर्सन है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। कोई लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन हम हिम कह सकते हैं, लड़की है तो हर कह सकते हैं, सीधी सी बात है। अब जैसे मुझे या मैं, आई ही होता है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जैसे क्या होता है, मुझे मालूम है तो आई नो, ठीक है ना। और मैं जानता हूँ, इसका भी वही है, सेंस तो वही है, इसीलिए मुझे मालूम है, आई नो। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कोई काम किसी पे किया जाता है, ठीक है ना। मैं नहीं करता हूँ, मुझ पे किया जाता है, और बहुत इजी है। क्या है, अब जैसे मुझे बुलाया जाता है, आई के साथ एम लगा दो, कॉल को थर्ड फॉर्म में कर दो, कॉल्ड हो गया। मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, ठीक है। मुझे खाना दिया जाता है, आई एम गिवन फूड, आई एम गिवन फूड। मुझे वहां ले जाया जाता है, आई एम टेकन देयर, टेक का टेकन हो जाएगा, टेक टू टेकन, तो आई एम टेकन देयर, ठीक है ना। और उसके बाद है मुझे परेशान किया जाता है, बोलिए आई एम डिस्टर्ब। आपकी वोकैबुलरी अच्छी रहेगी कि तो दिमाग में तुरंत बात आएगी, थोड़ा स्मार्ट बनिए। केवल टॉप पहन के और जीन्स पहन के ऐसे ऐसे मत कीजिए, ठीक है ना। उसके साथ में कुछ होना भी चाहिए, दम हम भी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे घड़ी दी जाती है, I am given a watch, है ना। खूबसूरत उच्चारण करोगे, इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, असर पड़ता है, लोग आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं, क्यों, है ना। तो इस तरह से I am given food, I am taken there, so I am given lunch, ठीक है। I am given money to deposit in the bank, I am given money to deposit in the bank. मुझे पैसे दिए जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। और डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट, हाँ, I am given money to deposit in the bank, हाँ। I am asked to dress you up, हिंदी बताइए। I am asked to dress you up, मुझे ड्रेस पहनने के लिए बोला, मुझे आपको तैयार करने के लिए कहा जाता है, कपड़े पहनाने के लिए कहा जाता है। यस सर। तो आई एम आस्क्ड, आस्क मतलब कहना भी होता है, ठीक है ना, पूछना भी होता है, बोलना भी होता है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी इंग्लिश से थोड़ा ऊपर उठो, मजा तब आ रहा है। और ये मजा तब आएगा क्योंकि आप इंग्लैंड में तो रहते नहीं हैं, अमेरिका में नहीं रहते हैं, तो आपका कांटेक्ट आपके अच्छे फ्रेंड्स ही होंगे जो आपके साथ इंग्लिश में थोड़ा बात करने को तैयार हों। दूसरा, आप पढ़ते क्या है, पढ़ने से भी तो आपको लैंग्वेज के संपर्क में रहते हैं। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी भाषा आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए वो कांटेक्ट तो चाहिए, जब तक आप संपर्क में नहीं रहेंगे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कांटेक्ट में रहना पड़ता है। और इंग्लिश को, किसी भी भाषा को एक फ्रेंड के रूप में जानिए,
क्योंकि आपके सोचने का दायरा भी तो बढ़ जाता है। मुझे बुलाया जाता है, I am called। आपको बुलाया जाता है, you are called। You के साथ उसको बुलाया जाता है, उसको he is called। लड़की भी हो सकती है तो she is called। प्रीति को बुलाया जाता है, प्रीति is called। स्नेहा को पैसे दिए जाते हैं, स्नेहा is given money। मुझे डांस करने के लिए कहा जाता है, I am asked to dance। I am asked to dance। तो कितने खुश हो गए, अपना चॉइस हो गया ना डांस। तो ठीक है ना, I am asked to dance। ठीक है ना, मेरी तारीफ की जाती है, admire। बोलिए, I admire। दिमाग लगा, I am admired। हाँ, for my hair। मेरे बालों के लिए मेरी तारीफ की जाती है, तो I am admired for my hair। हाँ, so और सर के द्वारा मेरी बराबर खिंचाई की जाती है, मेरी किसकी, मेरी। I am pulled up always by my sir या teacher। I am always pulled up by my teacher। वो समझ गए, उसी की बात कर रही है ना, इसीलिए समझ गए। तो I am always admired by my teacher। pulled up है ना, खिंचाई की जाती है। कुछ है ना, फ्रेज जानना भी चाहिए, मजा आता है। तब जो आप बोलेंगे ना वो बड़ा नेचुरल लगेगा, एकदम लगता है दिल की बात एकदम सीधा मुंह से निकल के आ रही है। नहीं तो जबरदस्ती का ट्रांसलेशन जब आप करते हैं, ट्रांसलेशन बुरी चीज नहीं है, पहले आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। उसके बाद जब तक आप टॉकिंग में नहीं आएंगे तब तक टॉकिंग नहीं होगी। ठीक है ना, वो टॉकिंग में आना पड़ता है। दूर से समुद्र ठीक है, जब छलांग लगाइए तब तैरना सीखिए। किताब से तैरना नहीं सीखा जाता है, किताब थोड़ा आइडिया देता है। जब आप कूद जाते हैं पानी में तब पता चलता है लहरें कैसे हैं और कैसे हमको आना है। नहीं अगर हाथ पांव मारिएगा डूब जाइएगा। उसी तरह लाइफ में होता है, अगर आप हाथ पांव नहीं मारते हैं तो डूब जाइएगा, अपने करियर आपका बर्बाद हो जाएगा। हाथ पांव मारते रहना चाहिए, बराबर कोशिश करती रहनी चाहिए। हल्की बात लेकिन बहुत बड़ी बात भी कह रहा हूँ। जब तक आप हाथ पांव नहीं मारेंगे, जब तक लेजीनेस आपका आपसे निकल के नहीं भागेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डिवोर्स योर लेजीनेस। देखिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिवोर्स, तलाक देना। और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, आपकी कल्पना शक्ति अगर बहुत अच्छी है ना तो आप वर्ड्स को तो अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस जो माइंड है वो समझ जाएगा आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, वो समझ जाएगा कि आपकी इंग्लिश हल्की फुल्की नहीं है, क्वालिटी है। ठीक है ना, तो आई एम गिवन मनी, मुझे पैसा दिया जाता है। अब इसको जब पास्ट में करेंगे तो आई के साथ was, वी के साथ were, वेयर नहीं होता, तो सो हम लोगों को पैसे दिए गए, we were given money, we were given money, है ना। और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, I was taken to the hospital। मेरा ध्यान रखा गया, I was given care। थोड़ा समझना भी जरूरी है, ठीक है ना। I was given care, ऐसे भी आप कर सकते हैं I was taken care of, I was taken care of। दोनों सही है, लेकिन ध्यान रखेंगे तब आपको याद रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना जरूरी है। और ध्यान कैसे होगा, जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं होगी। ठीक है ना, वो बात करना पड़ता है। इसीलिए आलस और देरी ये स्टूडेंट के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आलस छोड़ो ना, छोड़ो क्लास नहीं करेंगे, बैठ जाओ ना, नहीं करेंगे, छोड़ो ना, कर देंगे सर को कि फुआ का तबीयत खराब है। ठीक है ना, तो ये बहानेबाजी जो होती है, ठीक है, कभी कभी हल्का मीठा बहाना भी हमारी जिंदगी का अंग होता है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है ना कि आपका ही लॉस होता है। ठीक है ना, अल्टीमेटली तो आप ही का लॉस होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे बुलाया जाता है I am called, मुझे बुलाया गया
was called. हर शब्द को मोती की तरह यूज करो, जैसे नेकलेस पे लगाना है सजा के बोलो। I was called, ठीक है ना? I was called, बोलो I was called। हाँ, तो सरफराज थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, ये है प्रीति, ये है सरफराज, ये है प्रीति, ये है श्रुति। हाय, हेलो। हाँ, ये श्रुति और ये है स्नेहा। हेलो। और थोड़ी ठीक है ना, स्नेहा और प्रीति थोड़ी और सरफराज एकदम स्लिम स्मार्ट, श्रुति स्लिम स्मार्ट, मैं एवरेज हूँ। ठीक है ना? तो इस तरह की बात होती है। क्लास में थोड़ा है ना, एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, उसे टॉनिक मिल जाता है और बराबर मुंह लटकाए हुए बैठे देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू टेक इंटरेस्ट, व्हेन यू टेक इंटरेस्ट the class becomes very interesting। yes ठीक है ना? The class becomes very interesting। तो मुझे ले जाया गया, I was taken away, ले जाना take away, I was taken away। और मेरी जैसे मेरी दाढ़ी बनाई गई, I was shaven, shaven। ठीक है ना? shaven है ना? घबराइएगा नहीं, कोई नहीं करेगा कुछ, ठीक है ना? मेरी दाढ़ी बनाई गई, I was shaven by Preeti completely। मेरी पूरी दाढ़ी छिल गई, ठीक है ना? पूरी दाढ़ी बना ली गई, हाँ, क्योंकि वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, because she was sitting near me। yes sir because she was sitting near me, क्योंकि वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो इस तरह का है। तो I was taken home, मुझे घर ले जाया गया, ठीक है? I was taken home। होम के साथ ध्यान रखना है, कभी भी हम टू का यूज नहीं करते, ठीक है? I was taken home। तो ये हमारा पास्ट हो गया। और फ्यूचर में जब करेंगे, एक बात और मैं कह दूं, पैसिव वॉइस में बराबर एक्शन होना चाहिए, बिना एक्शन का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है ना? एक्टिव वॉइस भी होता है, जो डायरेक्टली हम काम करते हैं उसको हम एक्टिव कहते हैं, उसमें भी एक्शन होना चाहिए। बेसिक बात है वॉइस के बारे में। पहली बात वॉइस क्या है, तो वॉइस आप देखेंगे जो लोग बताएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन बात है वॉइस क्या है। मैं भी बहुत सारी किताबें देखा, एक किताब मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने बड़ा स्ट्रेट लिखा, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। Voice is a form of verb which we can understand with two examples। ठीक है ना? दो एग्जाम्पल दिया। So I take tea, this is called active form of the verb, और tea is taken by me, this is the passive form of the verb। एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट पे हो जाएगी ना, तो आप बहुत आसानी से उस बात को बता सकते हैं। और इसके लिए मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन का, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी ये बातें मुझे गुरु मंत्र की तरह लगता है कि अगर आप किसी बात को आसानी से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको समझ है उस टॉपिक की, और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको खुद पहले समझने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको खुद उसकी समझ अभी अच्छी नहीं हुई है। हाँ, जितने भी टीचर्स हैं, कितनी बार डिफिकल्टी हो जाती है, नहीं बता पाते हैं, तो उनकी समझ खुद की नहीं है। और बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको याद होगा, बहुत आसानी से किसी वर्ड को बड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, जनरल एग्जाम्पल से कर देते हैं, और वो बड़ा अच्छा लगता है, समझ में आ जाती है बातें। तो इसीलिए आप जब समझ चुके हैं तो आप बहुत इजी वे में जनरल एग्जाम्पल से भी लेके आप कह सकते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक बातें हमें समझना चाहिए, उसके बाद हमको पढ़ाई में भी मन लगता है, हम बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आई एम गिवन मनी, मुझे पैसे दिए जाते हैं। आई वॉज गिवन मनी, दिए गए। हाँ, थोड़ी हिंदी भी अच्छी रखें, मुझे पैसे दिए गए। और आई विल बी जब लगाते हैं तो फ्यूचर में होता है। आई विल बी टेकन होम, मतलब जाएगा, मुझे घर ले जाएगा। आई विल बी हैंडेड अ फैट चेक। फैट चेक बहुत मोटी रकम के चेक को कहते हैं। आई विल बी गिवन अ फैट चेक, मुझे मोटी रकम दिया जाएगा। हाँ, मुझे मोटी रकम दी जाएगी, ठीक है ना? इंडियन हो ना, इंग्लैंड में नहीं ना जन्म हुआ है, ये इंडिया में जन्म ली है ना?
इंग्लैंड में नहीं जन्म ली है, तो इसीलिए मैं थोड़ी हिंदी का भी ध्यान रखता हूँ कि ये ना अच्छी हिंदी भी बोले और इंग्लिश भी अच्छी बोले, ठीक है ना। तो इसीलिए आई विल बी टेकन होम, मुझे घर ले जाया जाएगा। आई वॉज टेकन होम, मुझे घर ले जाया गया, ठीक है ना। और मुझे घर ले जाया जाता है आई एम टेकन होम, आई एम टेकन होम। पिज्जा बनाया जाता है, पिज्जा मेड, पिज्जा is made, पिज्जा इज मेड, पिज्जा is made, है ना, पिज्जा is made। पास्ट टेंस बताइए, पिज्जा इज मेड, मानेंगे पिज्जा कितनी बार है ना हिट करना पड़ता है, तब ब्रेन है ना एक्टिव हो जाता है, नहीं तो पड़ा रहता है। तो इसीलिए पिज्जा बनाया गया, पिज्जा was made, पिज्जा बनाया जाएगा, पिज्जा will be made, पिज्जा will be made। हाँ देखिए कितना अच्छा से बोल रही है, क्योंकि खूब पिज्जा खाती है ना, लेकिन थोड़ा महंगा होता है तो मैं थोड़ा सोचता हूँ 10 बार। मेरी बेटियां ही मुझे खिलाती हैं, मैं ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि छोड़िए ना क्या लगता है पैसे का, लेकिन मुझे लगता है बाप ने इतना जो लग जाता है उतना में तो मैं बहुत सारी चीजें खा सकता हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती है ना, बड़ा मजा आता है। तो I was given money, मुझे पैसे दिए गए, और मुझे I will be given money, मुझे पैसे दिए जाएगा, मुझे पैसे दिए जाएंगे। थोड़ा साहित्य भी बालिके स्वस्थ करो, ये बालिका है ना साहित्य को स्वस्थ नहीं रखती है, दिक्कत यही है। ठीक है ना। ये सरफराज है ना, सरफराज बड़ा क्लोज्ड बुक था, यहाँ आके सरफराज एकदम खुल रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ इसको लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिल रहा है। हाँ ठीक है सरफराज। हाँ तो ये सरफराज है, बड़ा नेक इंसान लगता है सामने से, ठीक है। और पीछे क्या है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के नाते कि ये शरीफ ही होगा। शरीफ है। तो इस तरह की बात होती है। तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल है, ठीक है ना। तो मुझे बुलाया जाता है आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया गया I was called, मुझे खाना दिया गया I was given food, I was given food, हाथ से दिया गया I was handed food, handed food, hand है ना वो भी होता है, I was handed food। अब उच्चारण अच्छा करे तो I was handed food, ठीक है ना। Yes, sir। फ्यूचर में जब हम करेंगे तो हम विल बी या शैल बी लगा देते हैं। एक बात और बता दूं, शैल बी का यूज फॉर्मल इंग्लिश में होता है, जैसे कोई नोटिस आया या कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, थोड़ा ऐसा होता है ना, तब हम उसमें है ना शैल बी यूज करते हैं, नहीं तो हम विल बी का कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे एक टॉप दिया गया, I was given a top, by my mom, mom कहें, mother कहें, मम्मी कहें, अम्मी जान कहें, अम्मी कहें, जो भी कह रहे। तो I was given a top by my mom, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं I was presented, top by my mom, ठीक है ना। So मेरी माँ से पराठा बनाने के लिए कहा गया, किसको कहा गया? माय मदर। तो माय मदर वाज आस्क्ड टू मेक पराठा। पराठा की इंग्लिश नहीं होती है ना, वो ट्रांसलेट करके किसी तरह बना दे, लेकिन जो चीजें कहीं की ओरिजिनल होती हैं और उसका दूसरे देश में वैसी चीज नहीं बनती है, जैसे पराठा इंग्लैंड में जो है ना, या अमेरिका में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे पराठा नहीं बनाते हैं वो, तो इसीलिए यहाँ का वर्ड को ही वो यूज करते हैं, जैसे जलेबी। हाँ जैसे जलेबी, और जलेबी को कितने बच्चे प्यार से कहते हैं राउंड राउंड फुल स्टॉप, गोल गोल बनाते हैं तो राउंड राउंड फुल स्टॉप, वो हंसी की बात है। लेकिन जलेबी इज जलेबी, कोई अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन भी कहेगा तो अपने ढंग से थोड़ा बोलेगा जलेबी, 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 वो कहेगा जलेबी। हाँ मुझे जलेबी दी गई, I was given जलेबी, I was given जलेबी, ठीक है ना।
I am given jalebi. Present. Yes. I was given jalebi. I will be given jalebi. Anytime today. Yes. तो जोड़ो आज किसी भी समय. Yes. हाँ आज किसी भी समय एनी टाइम टुडे. तो हम जो विचार मन में आते हैं उनको हम सेंटेंस में फॉर्म करके हम किसी से बात कर सकते हैं. पैसिव में भीतर नहीं लगता चाहे कोई भी सेंटेंस. पैसिव वॉइस सेंटेंस में बराबर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जिसको V3 कहते हैं. वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है ना. और एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. वॉइस जहां होगा वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना ही है. ठीक है ना. तो इस तरह से ये सब बेसिक बातें हैं कि वर्ब का है ना थर्ड फॉर्म ही वॉइस में लगेगा. दूसरी बात वर्ब में बराबर एक्शन होना चाहिए. वॉइस में बराबर एक्शन होना चाहिए. जैसे यू आर अ नाइस गर्ल. अब यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो यू आर अ नाइस गर्ल एक्शन नहीं है तो इसलिए वॉइस का तो सवाल ही नहीं होता है. लेकिन जब यू अटेंड द क्लास यहाँ एक एक्शन है. यहाँ एक एक्शन है. तो यू अटेंड द क्लास. अब इसको पैसिव में करेंगे. द क्लास इज अटेंडेड बाय यू. यू या मी जो भी कह रहे हैं. तो द क्लास इज अटेंडेड बाय यू जो कि आपने स्कूल डेज में पढ़ लिया. मैं यहाँ आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ मेरे द्वारा क्लास अटेंड किया जाता है. क्या चीज किया जाता है? क्लास. तो पहले वो आएगा. The class is attended by me. Yes, sir. The class is attended by me. Pizza is eaten by me. Pizza is eaten by me. She is given money by me. She is given money by me. समझ में आ रहा है? Yes, sir. She is given money by me. Past. She was given by me. हो गया. समझ गए. And future. She is given by me. तो अभी के लिए इतना ही. और नेक्स्ट क्लास में हम फिर वीडियो शूट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस के साथ. ओके. हैप्पी. मजा आया? Yes, sir. That is the spirit of teaching and learning. Yes, sir. Our class must be an interesting experience. Yes, sir. An entertaining experience. और ये नहीं हो रहा है तो हो क्या रहा है? हाँ. तो इसीलिए इस तरह की बातें हैं. तो दिस मच फॉर नाउ. और अगले क्लास में फिर हम लोग वीडियो शूट करेंगे तो कितनी नई बातें हम लेकर आएंगे. थैंक यू. देखिए